ट्रंप ने फिर दी ईरान को चेतावनी। ट्रंप क्यों हुए पीएम मोदी के मुरीद? अपने ही सांसदों पर क्यों भड़के ट्रंप? पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में हुई बगावत। ताइवान पहुंचे न्यूजीलैंड के सांसद तो बौखला गया चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध फिर शुरू करने पर कहा, अगर उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा तो यह युद्ध शुरू करने का अच्छा कारण होता। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के पास ना नौसेना है और ना ही वायुसेना। हमने उनके नेताओं को खत्म कर दिया है। फिर भी फर्जी खबरों में कहा जा रहा है कि वे युद्ध में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उनके 159 जहाज थे जो अब समुद्र के तल में पड़े हैं। हमने उनकी तस्वीरें भी ली हैं। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल बेरूत पर हमला करता है तो वह खाड़ी देशों को भी निशाना बना सकता है। इससे पूरे इलाके में फिर से बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका के प्रयास से लेबनान में नया युद्ध विराम हुआ है, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल ने साफ कहा है कि वह लेबनान से अपनी सेना वापस नहीं बुलाएगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी से संबंधित है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही अच्छी ट्रेड डील हो जाएगी। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छे माहौल में हुई। दोनों पक्ष व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपसी फायदे वाले समझौते के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। 7 फरवरी को ट्रंप और मोदी की फ़ोन पर बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया। इसमें अंतरिम ट्रेड डील का पहला चरण तैयार किया गया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति दी। रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए 25% टैरिफ हटा दिए गए और बाकी 25% को 18% करने का फैसला हुआ। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के बड़े टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद 24 फरवरी से अमेरिका ने सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 10% टैरिफ लगा दिया। अब इन घटनाओं के बाद भारत और अमेरिका फिर से ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान नीति पर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की गई है। इस प्रस्ताव को 215 के मुकाबले 208 वोटों से मंजूरी मिली। इसमें 4 रिपब्लिकन सांसदों यानी थॉमस मैसी, ब्रायन फिट्जपैट्रिक, टॉम बैरेट और वॉरेन डेविडसन ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अब यह प्रस्ताव सीनेट में जाएगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे निरर्थक और बेकार वोट बताया। ट्रंप ने आगे कहा कि वह ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की आखिरी बातचीत कर रहे हैं। उसी समय यह प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने 4 रिपब्लिकन सांसदों को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। ट्रंप का आरोप है कि डेमोक्रेट्स राजनीतिक फायदे के लिए देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह प्रस्ताव 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के करीब 3 महीने बाद आया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों का गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली की कमी, खराब सड़कें और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली और मीरपुर जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राशन और ज़रूरी चीज़ें मिलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। इसी बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून से 1 महीने का पब्लिक लॉकडाउन का ऐलान किया है। संगठन के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से राशन और ज़रूरी सामान जमा कर लें। उन्होंने कहा कि पीओके के लोगों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है। अब जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून को चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि वहां पाकिस्तान की सेना और सरकार का पूरा नियंत्रण है। पिछली सरकार का समय नवंबर 2025 में खत्म हो गया था और अब 7 महीने बाद चुनाव हो रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि चीन से संबंधित है। दरअसल चीन ताइवान के मुद्दे पर दुनिया के देशों पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर ताइवान समस्या का सही समाधान नहीं हुआ तो चीन और अमेरिका के बीच टकराव या युद्ध भी हो सकता है। अब चीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया है।
ताइवान जाने के कारण चीन ने न्यूजीलैंड के 4 सांसदों पर 1 साल के लिए चीन यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने इन सांसदों से माफ़ी मांगी है। न्यूजीलैंड में चीन के दूतावास ने इसकी जानकारियां वहां के अधिकारियों को दे दी। न्यूजीलैंड सरकार ने कहा कि चीन पहले भी कई देशों के सांसदों पर ऐसे प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन न्यूजीलैंड के सांसदों के साथ यह पहली बार हुआ है। प्रतिबंधित 2 सांसदों ने माफ़ी की मांग को साफ नकार दिया है। न्यूजीलैंड सरकार ने चीन के इस फैसले पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के प्रवक्ता ने बताया कि न्यूजीलैंड के सांसद मई में ताइवान गए थे और दशकों से ऐसा करते आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।